हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आज वॉइस का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। जी, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट मिल चुका है जिसमें हम लोग वॉइस का बेसिक कंसेप्ट, किस किस सेंटेंस का वॉइस होता है, किसका नहीं होता है, कब होता है, क्या होता है, वर्ब से जोड़ के, टेंस से जोड़ के बात किए थे बेसिक कंसेप्ट पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरे टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट बताए थे, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है या नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है या नहीं बनता है। सारे टेंस को आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो आखिर किस किस टेंस का पैसिव बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइए सिंपल पास्ट। क्या है जी? सिंपल पास्ट। बहुत ही सिंपल है, नाम भी सिंपल पास्ट है। आइए, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो अपना सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर होगा फिर भी V2 का यूज करेंगे, प्लूरल होगा फिर भी V2 का यूज करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात किए थे, उसमें बात किए थे जो सब्जेक्ट के बाद V1 भी होगा और V5 भी होगा। V1 प्लूरल के लिए, V5 सिंगुलर के लिए। बट आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, V2 ही आता है। चलिए, अब इसका एक्टिव से हमको बनाना है पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक कंसेप्ट दिए थे, जो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। यही ना बात किए थे। और उसके बाद बताए थे, जो देखिए भैया, जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें V3 का यूज करते हैं, और दो वर्ब फॉर्म V3 और V4 ऐसा वर्ब फॉर्म है जो ऑलवेज 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 हेल्पिंग वर्ब लेता ही लेता है, और पैसिव में हमको V3 लगाना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा कहाँ से? तो सब अपना पड़ोसी से लेता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया हेल्पिंग वर्ब, और ये सिंपल पास्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस से लिया हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज वर्ब। एक कंसेप्ट और दिखाए थे, जो वर्ब टू बी के बाद अगर V3 है तो वो सेंटेंस पैसिव होगा। दोनों तरफ से समझ में आ गया? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के बाद अगर V3 लगा हो दुनिया के किसी सेंटेंस में, आप पकड़ के उसको कह दीजिए तुम पैसिव हो, और वो बोलेगा यस पापा, जी पापा। ओके जी, समझ में आया बात? यस। तो ये है आपका पैसिव बनाने का तरीका, है ना? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। ओके, किसी भी वर्ब फॉर्म को जब एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हम लोग कहाँ चेंज करते हैं? V3 में चेंज करते हैं। चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। और एक कंसेप्ट मजेदार सा बताए थे ना जी, जो आफ्टर V3 बाय इज यूज, क्योंकि V3 काम को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के एक्शन में आता है ना? जब बात फिनिश करने का हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय लगा के। जब बात अपना फिनिश हो जाए, काम अपना फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हम आप रुकते नहीं हैं, वहां से बाय करके निकल जाते हैं, क्योंकि भैया टाइम उतना है नहीं जो फालतू का लैप्स किया जाए। ओके, तो चलिए, तो क्या हो गया? आफ्टर V3 बाय इज यूज। क्लियर ना? अब आप बनाइए इसका निगेटिव। निगेटिव बनाना किसी भी सेंटेंस का बिल्कुल आसान होता है। क्या? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें नॉट लगा दीजिए। जैसे देखिए ना, सब्जेक्ट प्लस वाजंट वरंट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बात खत्म। क्लियर कंसेप्ट? ओके। हाँ, आप अगर इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया क्या? यस। तो हम लोग वाजंट वरंट भी लिख सकते हैं, या फिर वाज नॉट वर नॉट भी कर सकते हैं,
कोई तूफान नहीं आता। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब को आगे कीजिए और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दीजिए V3 से पहले। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वैसे ही WH को क्या करना होता है, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगाते हैं, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाज वर्ड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V3 फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे नहीं बताने वाले हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव करके, है ना, तो ध्यान देना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग का, सी स्टोल माई बुक। सी स्टोल माई बुक, वो मैडम जी मेरा बुक चुरा ली, है ना, वो मैडम जी क्या कर ली, मेरा बुक चुरा ली। बनाना सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या करेंगे, माई बुक। अब सी के लिए, ये माई बुक के लिए अपना क्या है, सिंगुलर बुक है ना जी, बुक्स होता तो यहाँ पे वर लगाते, यहाँ पे बुक है मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाए, तो माई बुक वॉज स्टोलन, V3 में चेंज होगा, स्टोलन बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, बताए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, अजय डिडंट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग द ट्रूथ को बनाएंगे सब्जेक्ट। देखिए द ट्रूथ, अब एक के बारे में बात हो रहा है और निगेटिव बनाना है तो वाजंट करेंगे या वाज नॉट भी कर सकते हैं। वाजंट स्पीक का V3 स्पोकन हो जाएगा, तो स्पोकन बाय अजय। याद रखिएगा, अब जो अपना प्रॉपर नाउन होता है ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, बोल रहा है व्हाई डिडंट द पुलिस कैच द थिप। व्हाई डिडंट द पुलिस कैच द थिप, है ना, क्यों नहीं पुलिस चोर को पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड वाला आया, तो WH वर्ड का सेम WH लिख दीजिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट बनने वाला है आपका थिप। बोलिए एक चोर के बारे में बात हो रहा है कि एक से ज्यादा, थिप है तो एक, अगर थिप्स होता तो ज्यादा हो जाता, तो थिप है इसलिए सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है और सिंगुलर के लिए हम लोग वॉज का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, वॉजंट ही, वॉजंट द थिप, वॉजंट द थिप होगा, ही नहीं होगा यहाँ पे, वॉजंट द थिप, वॉजंट द थिप कॉट बाय द पुलिस, कॉट बाय द पुलिस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डिड दे बाय दिस, वाई डिड दे बाय दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई है तो सबसे पहले वाई का तो वाई लिख देंगे। अब दिस सिंगुलर होता है तो दिस के लिए वॉज लगा दिए, तो वाई वॉज दिस, और बाई का V3 बाउट, तो क्या करेंगे, बाउट बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। कितना आसान है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आप लोग के सामने है व्हाई डिड ही ब्रेक द ग्लास, व्हाई डिड ही ब्रेक द ग्लास। WH वर्ड वाला सिंपल होता है, WH का पहले सेम WH, उसके बाद हम लोग डिड के लिए वाज वर्ड, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो पास्ट का बात हो रहा है, और द ग्लास, एक गिलास के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए लिखिए व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हिम। व्हाई वाज द ग्लास, क्योंकि ब्रिक का ब्रोकन होगा V3 एंड ही का ऑब्जेक्टिव हिम, बन के क्या तैयार हुआ, व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हिम। ओके जी। नेक्स्ट आपका कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ संभावना हो सकता है जो आप लोग को बचपन से पता है, जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात किए कोई भी सेंटेंस का, जो यार वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, उसके बाद वाज वर्ड हो, उसके बाद हम लोग का दिल क्या चाहता है,
वॉचवर्ड हो चाहे ईजेमार हो, धक से मेरा दिल क्या कहता है यार V4 लगा दो। कोई बात नहीं, V4 लगा देंगे, बट जब V4 लगाएंगे तो वो सेंटेंस एक्टिव होना चाहिए। V4 कब लगता है? जब एक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग को पता है एक्टिव के साथ V1, V2, V3, V4, V5 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसिव के लिए भैया ओनली V3 चाहिए। ओनली क्या चाहिए? V3 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इस स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस बोल दिए। और कोई पूछे टेंस का नाम क्या होगा, तो टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान। बट कभी ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो सब्जेक्ट हो, उसके बाद वॉचवर्ड हो, उसके बाद V4 ना हो के V3 हो। क्या हो? V3 हो। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? पैसिव वॉइस बन जाएगा। और टेंस का नाम हो जाएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। V4 के कारण पास्ट कंटिन्यूअस, बट V3 के कारण सिंपल पास्ट, वो भी पैसिव वाला। ओके जी। कभी कभी नॉर्मल सेंटेंस भी बन जाता है, सब्जेक्ट के बाद वॉचवर्ड आ जाए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, उसको बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस। इसका पैसिव नहीं बनता। कितना आसान। तो ये था पॉसिबिलिटी, संभावना। जिंदगी में संभावना तो कुछ भी हो सकता है। ओके जी। चलिए हम जरा आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं दिमाग का। जो पहला ये क्या है, बोल रहा है अ बॉल वाज कैचिंग। अ बॉल वाज कैचिंग, ये सेंटेंस को गलत कर दिए। क्यों गलत किए पता है? क्योंकि अ बॉल सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। क्या बना? अ बॉल सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। और ये जो अ बॉल है, ये डूअर है कि नॉन डूअर है? एक्टिव है कि नॉट एक्टिव है? नॉट एक्टिव है। ये नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। और नॉन डूअर नॉन लिविंग के साथ ओनली V3 का यूज करते हैं। यहाँ पे V4 है, बर्दाश्त कर नहीं सकते, सेंटेंस को काट देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बॉल वाज कैच्ड। भैया कैच नहीं होता है, कॉट होता है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि फॉर्म ही थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऐसा नहीं होता। थर्ड फॉर्म ऐसा होता है, CAUGST। ओके जी। तो क्या है? अ बॉल वाज कॉट। नेक्स्ट, सी वाज कैचिंग अ बॉल। ये सेंटेंस राइट हुआ। सी नहीं है, ही वाज कैचिंग अ बॉल। ये सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही है, ही लिविंग है, एक्टिव है, डूअर है, कुछ कर रहा है, तो इसके साथ V4 आ सकता है। लेकिन नॉन डूअर नॉट एक्टिव के साथ V4 नहीं आता। सेंटेंस राइट हुआ। बोले बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं भैया वो प्रेजेंट का वह एक्शन, वह क्रिया जो कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस बन के तैयार होगा एक्टिव वाला, क्योंकि भैया ये V4 तो एक्टिव में होता है, पैसिव में ओनली V3। आइए ना, स्ट्रक्चर इसका पैसिव वाला कैसा बनेगा? सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्या क्या? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस एन ऑब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। और एक कंडीशन है, जब आपको V4 को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो आप सबसे पहले लिखिएगा बीइंग प्लस V3। क्या क्या? यस। अगर एक्टिव में V4 हो और उसको हम लोग पैसिव बनाना चाहेंगे तो वो चेंज होगा बीइंग प्लस V3 में। ये V4 चेंज हो गया बीइंग प्लस V3 में। ओके। और V3 के बाद क्या करना होता है ये तो आपको पता ही है ना। यस, आफ्टर V3 बाय इज यूज।
बात खत्म। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव आप लोग को अभी बताए हैं, आप लोग को अभी बनाना सिखाए हैं, बन जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, अब आप लोग एग्जाम्पल को थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आप लोग के सामने आ गया एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, दे आरंट प्लकिंग द फ्लावर, दे आरंट प्लकिंग द फ्लावर्स, फ्लावर्स है, मोर देन वन फ्लावर के बारे में बात हो रहा है भैया। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द फ्लावर्स, और द फ्लावर्स यानी मोर देन वन के लिए, प्लूरल के लिए ईच एम आर में से क्या लगाना चाहते हैं आप, आर ना, यस, बहुत अच्छी बात है, आर लगा दिए। आप आर के बाद नॉट भी कर सकते हैं या आरंट भी कर सकते हैं, आरंट गैप नहीं है, बीइंग प्लक्ड बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। सिंपल सा बात समझ में आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के सामने, वाई इज अन्नू सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई इज अन्नू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वाई का तो हम लोग वाई लिखेंगे, अब अ सॉन्ग बनने वाला है सब्जेक्ट, और सॉन्ग एक गाना, सिंगुलर गाना, और सिंगुलर के लिए हम लोग इज लगाते हैं। तो देखिए ना, वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अन्नू, वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अन्नू। ओके जी, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट को लाएंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास, क्या लिखेंगे, द पिक्चर, और द पिक्चर एक पिक्चर सिंगुलर पिक्चर, तो इज लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, वाई इजंट राजू answering the question, why isn't Raju answering the question। क्या करेंगे पता है, why का तो why लिख देंगे, अब the question एक क्वेश्चन सिंगुलर क्वेश्चन, तो इसके लिए लिखेंगे isn't the question being answered by Raju, being answered by Raju। ओके जी, समझ में आया बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे, जरा इसमें एक्स्ट्रा जान लेते हैं, पॉसिबिलिटी जान लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्या हेडिंग बनाए, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में जो भैया देखिए, अगर आप लोग सब्जेक्ट के बाद इजम आर फिर बीइंग फिर V3 लगाते हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको कह देंगे डायरेक्ट पैसिव। हम कहें कोई बात नहीं है, ये है डायरेक्ट पैसिव, तो बोलने में क्या लगा हुआ है ना, तो समझ में आया। अच्छा, जो कभी भी दुनिया के किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इजम आर हो, उसके बाद बीइंग हो और V3 हो, और उसके बाद बिना बाई के ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो डायरेक्ट पैसिव कहलाता है। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है जी, स्पोकन में भी इसका यूज होता है, राइटिंग में भी इसका यूज होता है, और एग्जाम का भी पैटर्न जो है, एग्जाम का भी पैटर्न इसी तरफ मूव कर रहा है। ओके जी, तो आया बात समझ में, अच्छी बात है। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, तो देखिए बोल रहा है, सी इज बीइंग रिटन अ लेटर, सी इज बीइंग रिटन अ लेटर। अरे भैया गलती नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बोल रहा है जो बीइंग के बाद V3 हो, है ना, तो ये तो पैसिव होता है, और पैसिव जो होता है उसका सब्जेक्ट नन डूअर नन लिविंग होता है, और सी तो किसी लड़की के लिए आता है, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है और प्रोग्राम पैसिव है, बर्दाश्त कर नहीं सकते। ओके जी, हाँ
अगर यहाँ पे आ जाता अ लेटर इज बीइंग रिटेन तो ये राइट है, अ लेटर इज बीइंग रिटेन तो राइट है, ऐसे नहीं। ओके चलिए अब हेडिंग बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या हेडिंग बनाएंगे जी? पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान होता है पास्ट कंटिन्यूअस, बस करना क्या है, स्ट्रक्चर याद रहे टेंस वाला। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? तो सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ड होता है, उसके बाद V4, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। ओके जी। और एक्टिव से पैसिव करना आपसे आसान और किसे आएगा? बस ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, है ना। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। V4 को हम लोग चेंज करते हैं बीइंग प्लस V3 में, आफ्टर V3 बाय इज यूज। बात खत्म, कहानी खत्म, इतना आसान होता है। ओके जी। तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी वाला है, पॉसिबिलिटी वाले को बाद में देखेंगे। ओके है ना। पहले ऊपर वाले पे बात करते हैं। ऊपर वाले का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सब आपको आता है बनाने। ओके जी। चलिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। क्या क्या? यस, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। बनाने के लिए क्या करेंगे पता है? जब बहुत बड़ा बड़ा सा सेंटेंस हो तो घबराना नहीं है, हम लोग को ध्यान देना है सब्जेक्ट पे, हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे। बाकी टूटा लगा के कितना भी कुछ आ जाए, 2 लाइन में आ जाए, 4 लाइन में आ जाए, घबराना नहीं है, जैसे तैसे उतार देंगे। क्या क्या? यस, ये ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ हो जैसे का तैसे उतार देंगे, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। तो क्या करेंगे पता है? इसको पैसे बनाने के लिए अ लेटर को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या किए? अ लेटर, एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर है? एक लेटर है तो वॉज लगाएंगे। अ लेटर वाज नॉट, या वाजंट भी कर सकते हैं। तो अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटेन, written by her, written by her to her husband। क्या क्या? A letter was not being written by her to her husband। ये हर आया, ये सी का ऑब्जेक्टिव, और बोले थे ना ये बाद वाला सबको जैसे का तैसे उतार देंगे। ये बक्सा उठाए और यहाँ पे लाके बक्सा डाल दिए, बात खत्म। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई वर द चिल्ड्रेन, ये द स्पेस है यहाँ पे, वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज, वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। करेंगे क्या? हम लोग करेंगे वाई का वाई लिखेंगे। अब मेकिंग अ नॉइज है, एक नॉइज के बारे में बात हो रहा है, अनकाउंटेबल है, एक नॉइज के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वॉज लगाएंगे। तो वाई वॉज अ नॉइज बीइंग मेक्ड बाय द चिल्ड्रेन, मेक्ड बाय द चिल्ड्रेन। बहुत आसान, पूरे इंग्लिश में अगर सबसे आसान चैप्टर है तो वॉइस है। और ऑफिसर बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वॉइस से पूछा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर हो गया तो रास्ता साफ और मंजिल पास नजर आता है। ओके जी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स, द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। तो बनाइए ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। यस, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। है बस समझ में? यस। तो ये आपका था कंटिन्यूअस का बेसिक। लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस का पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है पता है? सिंपली हम लोग सब्जेक्ट हो, उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद V3, और बिना बाई के ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आजकल
एग्जाम का भी पैटर्न उसी टाइप का हो रहा है। बोलने को उसको डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं, स्पोकन में उसी का यूज होता है, रिटन में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत मस्त सा फीलिंग देता है। ओके जी, तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हेडिंग बनाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोले थे? जो वर्ब और टेंस का नॉलेज होना चाहिए वॉइस के लिए, और आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है। सब्जेक्ट होता है, वॉइस वर्ड होता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहने को हम लोग इसको एक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है तो एक्टिव होता है। बट अगर हैज हैव बीन के बाद, हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद V3 आता है तब उसको पैसिव बोलते हैं। जैसे देखिए ना, ये पगला बन गया पैसिव, सब्जेक्ट हो गया हैज हैव, उसके बाद बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा है पैसिव पकड़ने का भैया। अगर वर्ब टू बी यानी इज एम आर, वाज वर, ये बी, बिन, बीइंग, ये सब के बाद V3 दिखे, पकड़ के उसको कह दिए तुम पैसिव हो, और वो कहेगा यस पापा। ओके, चलिए तो इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव आप सब लोग कर लीजिएगा। ओके, आइए सबसे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैवंट टोल्ड अ लाई। आई हैवंट टोल्ड अ लाई क्या करेंगे पता है भैया? अ लाई को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अ लाई। अब अ लाई के लिए, एक झूठ के लिए सिंगुलर का यूज करेंगे, और सिंगुलर होता है हैज, तो हम लोग क्या कर देंगे? अ लाई हैजंट बीन टोल्ड बाय मी, अ लाई हैजंट बीन टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई हैज ही आस्क्ड, व्हाई हैज ही वॉश्ड द प्लेस। ओके, सब्जेक्ट बनेगा द प्लेस नहीं, बट उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा WH वर्ड यानी वाई का वाई लिखेंगे। अब द प्लेस, सिंगुलर प्लेस का बात हो रहा है तो हैज लगाएंगे, तो वाई हैज द प्लेस। एक कंडीशन जो याद रखना है वो याद रखिएगा, अगर आपका V3 हो तो वो चेंज होगा पैसिव में बनने के लिए। V3 हो तो वो पैसिव में चेंज होने के लिए बिन प्लस V3 में चेंज होगा। यस, अगर एक्टिव में V3 है तो वो पैसिव बनने के लिए BNN बिन प्लस V3 में चेंज होगा। आया बात समझ में? क्लियर ना? अच्छी बात है। आइए, जैसे यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ? Why has the place been washed by him? Washed by him. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। बोल रहा है Have you not eaten apples? Have you not eaten apples? अब बताइए, एक एप्पल के बारे में बात हो रहा है कि बहुत सारे एप्पल के बारे में बात हो रहा है? बहुत सारे के बारे में, और बहुत सारे के लिए आप लोग हैज लगाइएगा या हैव लगाइएगा, या यस हैव लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है जिस वर्ब में एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लूरल होता है। तो प्लूरल एप्पल, तो इसीलिए हम लोग लिखे हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय यू, है ना? हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय यू। ओके जी, चलिए कुछ हम लोग इसी में और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए पहले। क्या है एग्जाम्पल में? आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माई प्रॉमिस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे? माई प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय मी, माई प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय मी। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। बोल रहा है तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल। हम लोग क्या करेंगे?
द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, है ना। अब तेंदुलकर है तो ऑलवेज कैपिटल से लिखा आएगा क्योंकि तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। ओके जी, तो क्या करेंगे, द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। ओके, चलिए कुछ इसका पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, संभावना कहाँ तक बन सकता है। देखिए पहला पॉसिबिलिटी ये होगा जो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हो, बीन हो, तो हम लोग का दिल कहता है भैया V4 आएगा, है ना। दिल क्या कहता है, जो हैज बीन हैव बीन के बाद V4 आता है। कोई बात नहीं, जब आपको पता है V4 आता है तो लग जाएगा, कह देंगे हम भी, लेकिन वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और टेंस आपका क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग हैज बीन हैव बीन के बाद V4 आ गया, आना क्या चाहिए पैसिव में, V3, तो V3 आता तो पैसिव बोलते, लेकिन आ गया अपना V4 तो क्या बोलेंगे, इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ओके जी, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आप लोग का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। आप लोग को पता है ना, हैज बीन हैव बीन के बाद अगर V3 है तो वो स्ट्रक्चर, वो सेंटेंस आपका पैसिव में कहलाता है ना। अगर उसके बाद बाय नहीं लगा हुआ है तो वही पैसिव, डायरेक्ट पैसिव कहलाता है। और ये चीज़ अभी स्पोकन में यूज किया जाता है, रिटन में यूज किया जाता है, और एग्जाम का भी पैटर्न इसी तरफ मूव कर रहा है। ओके, आया समझ में, अच्छी बात है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, जरा इसको राइट रॉन्ग कीजिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है अ बॉल हैज बीन कैचिंग। ओहो, अरे भैया हैज बीन और हैव बीन के बाद V4 नहीं आएगा। अगर V4 आएगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे बॉल है, बॉल तो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव प्राणी होता है, और निर्जीव के साथ हम लोग V4 नहीं लगाते, V3 आना चाहिए था। देखिए ना, बोल रहा है ही हैज बीन कैचिंग। हाँ, ये राइट होगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बना भैया। क्या बना, ही, और ही किसी लड़का के लिए यूज करते हैं जो लिविंग होता है, सजीव होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव के साथ हम लोग V4 का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, बोल रहा है अ बॉल हैज बीन कॉट। यस, V3 आया, सब्जेक्ट नॉन डूअर नॉन लिविंग आया, हैज बीन के बाद V3 आया, पैसिव सेंटेंस है, डायरेक्ट पैसिव है, राइट है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, नेक्स्ट टेंस के बारे में, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। क्लियर ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव का है। क्या है जी, एक्टिव का है ना। इसमें कभी कभी ये V2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, वो बात का बात है, रहने दीजिए। पहले इसको हम लोग पैसिव करते हैं। आपको पहले अभी बताए थे ना, जो नेक्स्ट क्लाउज जो होगा ना, वो क्लाउज जैसे का तैसे उठा के डाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात हम लोग को करना पड़ता है इसको पैसिव बनाना। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। और ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज, अभी जस्ट बताए थे V3 को अगर पैसिव में चेंज करना पड़ता है तो वो चेंज होता है बिन प्लस V3 में। और आप लोग को पता हो चुका है जो V3 के बाद बाय लगाते हैं, क्योंकि V3 में काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्क एक्शन फिनिश हो गया, तो हम लोग बाय लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो अदर वर्ड होता है वो रहता है। बाकी अगर क्लाउज है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल सा बात है। आइए ना,
कुछ इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। बट आप लोग को पता है ना इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव बनाना, वो करते क्या है, वो सब काम हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। ओके, चलिए पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। द चिल्ड्रन हैड ईटेन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन, है ना। बच्चे सब जो थे वो खा किया, सारा का सारा केक खा गया पार्टी स्टार्ट होने से पहले, पार्टी शुरू होने से पहले सारा का सारा केक खा के फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसको जो हम लोग बनाएंगे पैसिव, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास और लिखेंगे ऑल द केक्स। क्या लिखे, ऑल द केक्स। उसके साथ हम लोग हैड लगाएंगे और उसके बाद जो ईटेन था इसको चेंज करेंगे बिन प्लस V3 यानी बिन ईटेन। उसके बाद बाय लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे तो बाय द चिल्ड्रेन, और बाकी जो बक्सा में था ऊपर वाला में वो बक्सा को उठा के लाए और जैसे का तैसे डाल दिए, खत्म कहानी, कुछ ये नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, V3 है तो बिन प्लस V3 में चेंज कीजिए, बन के तैयार हो गया पैसे, कुछ ये नहीं है। देखिए ना नेक्स्ट आप लोग का क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा है शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। हम लोग क्या करेंगे, अ लेटर, तो क्या लिखेंगे, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है ना, हैड का हैड और V3 है ना तो बिन प्लस V3 में चेंज हो गया, तो रिटन चेंज हो गया बिन रिटन में। कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है द प्लेयर्स हैड वन द मैच बिफोर सचिन केम। प्लेयर्स सब जो थे वो जीत चुके मैच सचिन के आने से पहले। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पैसे बनाने के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है इतना पे, ये बक्सा को जैसे का तैसे उठा के डाल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इतना पे। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द मैच, हैड लगाएंगे, उसके बाद बिन, क्योंकि वन है ना V3 तो बिन प्लस V3, तो बिन प्लस V3 बाय, V3 के बाद बाय, और द प्लेयर्स को उठा के द प्लेयर्स, क्लियर ना। तो क्या लिखेंगे, द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, और ये बक्सा उठा के डाल दीजिए बिफोर द सचिन केम। ओके जी, आप लोग को फील हो रहा होगा इतना आसान होता है बॉयज, है ना। तो कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है और ध्यान से समझना है, क्लियर। ऐसा करते हैं, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो है हम लोग पैसिव क्यों नहीं बनाते हैं, आखिर स्पेशल रूल क्या होता है वॉइस पढ़ने में, तो ये सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।